कोड फॉर कार्बन रजिस्टर। अब देखें, ये जो आपके पास कार्बन के रजिस्टर होते हैं, इनको हम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर हम हाई ग्रेड सिरेमिक्स के रॉड इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम सबस्ट्रेट का नाम देते हैं, और जिसके ऊपर हम एक थिन लेयर चढ़ा देते हैं। ये हमारे पास एक रजिस्टर बन जाता है। अब रजिस्टर के सर्किट के अंदर जो क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं, हम सर्किट के अंदर उसकी एक खास वैल्यू लगाते हैं। वो वैल्यू हम किस तरह बेटा सिलेक्ट करते हैं, ये सामने आपके एक टेबल लगा हुआ है। ये एक टेबल है, इस टेबल को जरा देखें। मैं अब इसको याद करने का आपको तरीका बताता हूँ। इसको आप लोगों ने पल्ले बांध लेना है। पहले नंबर पे आपके पास लिखा हुआ है ब्लैक, दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है ब्राउन, तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है। ये आप इसको याद किस तरह करना है? आपने इसको याद करना है बी रॉय। किस तरह आप इसको याद करेंगे? बी रॉय। देखें, बी स्टैंड फॉर ब्लैक, डी स्टैंड फॉर ब्राउन, और ROY ये रॉय, बी रॉय। इसको आपने किस तरह पढ़ना है? बी रॉय, ग्रेट ब्लोज वेरी गुड वाइफ। बी रॉय, ग्रेट ब्लोज वेरी गुड वाइफ। अब जब हम कार्बन रजिस्टर, ये देखें, इसको हमने मतलब कि याद कर लिया, हमें कार्बन रजिस्टर की वैल्यूज का पता चल गया। जो हमने फार्मूला लगाया, क्या लगाया? बी रॉय, ग्रेट ब्लोच वेरी गुड वाइफ। बी रॉय, ग्रेट ब्लोच वेरी गुड वाइफ। तो बेटा यहां हम अब इसको सॉल्व करने लगे हैं। आपके पास जो रजिस्टर होता है, आपने घर के अंदर कोई सर्किट के कोई कंपोनेंट्स वगैरह देखे हों, तो आपने एक चीज देखी होगी। आपने क्या देखा होगा? आपने देखा होगा कि सर्किट के अंदर एक छोटा सा एलिमेंट होता है, उस एलिमेंट के ऊपर कुछ कलर हुए होते हैं। उन कलर्स को किस तरह उनकी तरतीब होती है, उनको हम कुछ बैंड्स की शक्ल देते हैं। अब ये सामने आपको ना बैंड नजर आ रहे हैं। ये सामने आपको क्या नजर आ रहे हैं? बैंड नजर आ रहे हैं। अब बेटा ये बैंड क्या है? इनके बैंड में हम क्या चीजें कैलकुलेट करते हैं, ये बड़ा अहम सवाल है। अब देखें, आपके पास इसके 4 बैंड नजर आ रहे हैं आपको। पहला, इसको हम कहते हैं फर्स्ट बैंड, दूसरे को हम कहते हैं सेकंड बैंड, तीसरे को हम कहते हैं थर्ड बैंड, और चौथे को हम कहते हैं फोर्थ बैंड। अब ये बैंड हमें किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? पहला जो बैंड होता है, ये हमें पहले डिजिट के बारे में बताता है कि पहला डिजिट उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। न्यूमेरिकल वैल्यू से क्या मुराद है? न्यूमेरिकल वैल्यू से ये मुराद है, अभी जो हमने टेबल पढ़ा बी रॉय ग्रेट ब्लोज वेरी गुड वाइफ वाला, तो उस टेबल के अंदर जो आपके पास वैल्यू आई है, कौन सी वैल्यू आई है? आपके पास पहले ब्लैक की है 0, ब्राउन की है 1, वो न्यूमेरिकल वैल्यू है। अगर आपके पास रजिस्टर है और उसके ऊपर ब्लैक, ब्राउन या कोई भी कलर लगा हुआ है, तो पहली जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी? पहला जो आपके पास डिजिट होगा, पहला जो आपके पास बैंड होगा, वो पहली वैल्यू को इंडिकेट करेगा। उसके बाद बेटा आपके पास दूसरा बैंड आ जाता है। दूसरा बैंड दूसरे डिजिट को इंडिकेट करेगा। तीसरा बैंड जो होगा, ये नंबर ऑफ जीरोस को इंडिकेट करेगा। ये एक एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल आपके फिग बी के अंदर देखें। और ये जो चौथा बैंड है, ये टॉलरेंस को जाहिर करता है। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम पॉसिबल वेरिएशन इन मार्क वैल्यू, के मतलब इसके अंदर कमी बेशी के कितने चांसेस हैं, रेजिस्टेंस कितनी कम या ज्यादा हो सकती है, ये इसके अंदर चांसेस हैं कमी बेशी के। तो आपके पास यहां पर पहला है रेड। पहला है आपके पास रेड। उसके बाद है आपके पास वायलेट, उसके बाद है आपके पास ऑरेंज, और एंड पे आपके पास लगा हुआ है सिल्वर। ये जो फोर्थ बैंड होता है, ये टॉलरेंस को जाहिर करता है।
अब अगर एंड पर गोल्ड हो तो उसकी टॉलरेंस होती है ±5%, और सिल्वर हो तो उसकी टॉलरेंस होती है ±10%। अब मैंने आपको बताया कि फर्स्ट बैंड इंडिकेट फर्स्ट डिजिट। कौन सा फर्स्ट डिजिट? ये न्यूमेरिकल वैल्यूज जो अभी हम लोगों ने पढ़ी है। सेकंड बैंड इंडिकेट सेकंड डिजिट, ये सेकंड डिजिट को क्या करता है? जाहिर करता है। थर्ड बैंड नंबर ऑफ जीरोज, यहाँ पर अब जो मेरे पास ऑरेंज आया है, एंड पे मेरे पास क्या आया है? ऑरेंज आया है। तो बेटा मैं अपना फार्मूला लगाता हूं बी रॉय। तो यहाँ मेरे पास जो बी ब्लैक है, बी दूसरा बी ब्राउन है, बी आर रेड है, ओ ऑरेंज है। तो यहाँ जो आर है ये नंबर ऑफ जीरोज को जाहिर कर रहा है, मतलब ऑरेंज जो है ये कौन से नंबर पे आ रहा है? ये आ रहा है चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे आ रहा है, तो हमने जो नंबरिंग स्टार्ट की है वो जीरो से स्टार्ट की है। ब्लैक स्टैंड फॉर जीरो, तो इसकी जो वैल्यू होगी न्यूमेरिकल वैल्यू वो कितनी है? 3। तो हम इसके आगे कितने लगा देंगे? 3 जीरो लगा देंगे। इसके आगे हम क्या करेंगे? 3 जीरो लगा देंगे। रेड, रेड कौन से नंबर पे है? फर्स्ट डिजिट इंडिकेट फर्स्ट वैल्यू, तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे? 2। फिर उसके बाद आ जाता है वायलेट, वायलेट के आगे हम क्या लगा देंगे? उसका देखिए वायलेट कहाँ पे आ रहा है? बीबी रॉय ग्रेट बलोच वेरी वेरी गुड वाइफ, ये आपके पास आ रहा है 8वें नंबर पे। तो आप देखेंगे कि जीरो से नंबरिंग स्टार्ट हो रही है, तो वायलेट का जो नंबर आएगा वो कौन सा होगा? वो 7 होगा। 2 पे रेड है, 3 और सेकंड जो बैंड है वो है वायलेट, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? 7। पहली आपने लिख दी 2, फिर आपने लिख दी 7। उसके बाद जो तीसरा बैंड है ये नंबर ऑफ जीरोज को बताएगा। ऑरेंज है, ऑरेंज कहाँ पे खड़ा है? ऑरेंज खड़ा है नंबर 4 पे, और नंबरिंग स्टार्ट हो रही है जीरो से। तो ऑरेंज का जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा? ऑरेंज का नंबर बनेगा आपके पास 3। तो अब आपने रेड की जगह के ऊपर 2 लगा दिया, वायलेट की जगह के ऊपर 7 लगा दिया, और ऑरेंज की जगह के ऊपर आप क्या लगा देंगे? ऑरेंज की जगह के ऊपर आप 3 जीरो लगा देंगे। तो ये आपके पास आ गई इसकी रेजिस्टेंस। अब इस रेजिस्टेंस के अंदर पॉसिबल वेरिएशंस क्या हैं? पॉसिबल वेरिएशन से मुराद, अब देखिए मेरे पास पॉसिबल वेरिएशन है सिल्वर, तो ±10%। तो आप 27 का 10% लें, 27 का क्या करें? 10% लें, 27,000 का 10% लें। जो आंसर आए एक दफा उसको प्लस कर दें और एक दफा उसको माइनस कर दें। जो आपके पास प्लस वाला वैल्यू आंसर आएगा वो आपके पास मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगी उसकी, और जो आपके पास माइनस वाला होगा जब, वो आपके पास उसकी कम से कम रेजिस्टेंस होगी। ज्यादा से ज्यादा वो ऐड होगी और कम से कम माइनस होगी। तो आपके पास जो पॉसिबल वेरिएशन आती है मार्क वैल्यू के अंदर, वो डिपेंड करती है कि आपके पास चौथा बैंड कौन सा है। अब अगर कुछ केसेस ऐसे होते हैं उसके अंदर सिर्फ हमारे पास 3 बैंड होते हैं, एक फर्स्ट बैंड होता है, सेकंड बैंड होता है और थर्ड बैंड होता है। फोर्थ बैंड सिरे से होता ही नहीं है। और अगर चौथा बैंड ना हो तो फिर हम टॉलरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? फिर हम टॉलरेंस कैलकुलेट करते हैं, किससे कैलकुलेट करते हैं? फिर हम टॉलरेंस कैलकुलेट करते हैं नंबर वो जो हमारे पास फोर्थ बैंड नहीं है तो उसके लिए हम कह देते हैं कि इसकी जो टॉलरेंस है दैट इज अंडरस्टूड 20%। फिर हम उसकी टॉलरेंस जो होती है वो कितनी ले लेते हैं? 20% ले लेते हैं। टॉलरेंस हमारे पास उसकी कितनी आ जाती है? 20% आ जाती है। तो ये है हमारा बेटा जो इसका टॉपिक है, जिसमें हमने कार्बन रजिस्टर की मुख्तलिफ वैल्यूज को क्या किया है? कैलकुलेट किया है। ऊपर कीजिएगा सर। अब देखें एक एग्जांपल है, 1000 ohm resistor with tolerance of ±10% have an actual resistance anywhere between। अब यहाँ पर वो आपको बता रहा है कि एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास एक रेजिस्टर है और उसकी टॉलरेंस आपके पास 10% है, तो आप उसकी जो एवरेज लेंगे वो एवरेज आप क्या लेंगे? फर्ज करें 100 है, 100 का आपके पास 10% कितना आता है? ये 1000 है, 1000 का 10% कितना आता है? 1000 का 10% आपके पास क्या होगा? वो बेटा 100 होगा। तो आप 1000 में 100 ऐड करें तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 1100, और 100 माइनस करें तो वैल्यू क्या आएगी? 900 आएगी। तो आपके पास जो जीरो ये होगा, इसका आंसर होगा वो ना 1100 से बड़ा होगा और ना 900 से छोटा होगा। तो ये इसकी पॉसिबल वेरिएशन है। ये जो पॉसिबल वेरिएशन है, इस पॉसिबल वेरिएशन को
हम किस चीज का नाम देते हैं? हम टॉलरेंस का नाम देते हैं। A 0 ohm resistor is indicated by single band around the body of resistor. A 0 ohm resistor is indicated by single color. अब आपके पास की 0 ओम रजिस्टर है तो उसको हम क्या करते हैं, एक ब्लैक स्ट्रिप इस्तेमाल कर लेते हैं। ये 0 ओम रजिस्टर होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, कलर लगे होते हैं डिफरेंट, और उन डिफरेंट कलर को देखकर सर्किट के अंदर जहां पर जितनी रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड हो, आप वो रेजिस्टेंस उस सर्किट के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो कारीगर वगैरह काम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का, रेजिस्टेंस छोटे छोटे रेजिस्टर लगे होते हैं सर्किट के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ यही कलर याद करते हैं जो मैंने अभी आपको बताया है, बी रॉय ग्रेट क्लोज वेरी गुड वाइफ वाला फार्मूला। इस फार्मूले से आप सारे के सारे क्या कर सकते हैं, सारे जितने भी आपके पास रजिस्टर आते हैं उनकी वैल्यूज को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आज हमारा टॉपिक था, कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर। कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर, मैंने बताया कि ये क्या बना, सिरेमिक्स का एक रॉड होता है जिसके ऊपर एक थिन लेयर हम कार्बन की चढ़ा देते हैं सर्किट के अंदर। ये इसका एलिमेंट होता है, सर्किट में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके 4 बैंड होते हैं। पहला बैंड जो होता है वो फर्स्ट डिजिट को इंडिकेट करता है, दूसरा बैंड जो होता है वो सेकंड डिजिट को इंडिकेट करता है, तीसरा बैंड नंबर ऑफ जीरोस को इंडिकेट करता है, और चौथा बैंड टॉलरेंस को इंडिकेट करता है। टॉलरेंस आपके पास चौथा बैंड 2 किस्म का हो सकता है, या तो सिल्वर होगा या गोल्ड होगा। गोल्ड होगा तो उसकी टॉलरेंस 5% होगी, और जो आपके पास सिल्वर होगा उसकी टॉलरेंस 10% होगी। ये टॉलरेंस जो होती है ये मैक्सिमम पॉसिबल वेरिएशन है। ये प्लस माइनस में हम लिख सकते हैं कि अगर आपके पास कोई आप रजिस्टर है उसकी वैल्यू 10 है और उसकी टॉलरेंस आपके पास 5% है, तो आपका जो आंसर होगा या तो वो 990 होगा या 1050 होगा। इसी तरह अगर उसकी टॉलरेंस जो है वो 10% है, प्लस माइनस 10%, तो आप 1000 में 100 ऐड कर देंगे तो 1100 आ जाएगा। 1000 में से 900 माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर जो होगा वो क्या आ जाएगा, वो 900 आ जाएगा। तो बेटा ये है आज का हमारा टॉपिक।